हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल रेडियस a with the constant angular speed omega varies with the time t as option A 2a sin omega t, option B 2a sin omega t divided by 2, option C 2a cos omega t, option D is 2a cos omega t divided by 2. सो हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है. और जो पार्टिकल है वो ए रेडियस के सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? की कंसेप्ट निकाल लेंगे. की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि हमारी ओमेगा जो क्या है? एंगुलर स्पीड है. तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी. ठीक है बच्चों. तो एक की कंसेप्ट हमारा ये हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये हम लिख सकते हैं. और सेकंड नंबर हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है बच्चों. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हमारी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है. यानी उनको हम क्या करें? एक लाइन से ज्वाइन कर दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. तो ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से और फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. सो ये हमारा डायग्राम हो गया. इनिशियली पॉइंट क्या था? जो पार्टिकल था वो पी पॉइंट के ऊपर था. और फाइनली टी टाइम के बाद में वो कहाँ पे पहुंच गया? क्यू पॉइंट के ऊपर पहुंच गया. यहाँ से ये थीटा एंगल रोटेट हो गया. और रेडियस हमारी कितनी है? ए है. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या निकालना है? पी और क्यू पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यानी पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल. ठीक है बच्चों. और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे आर. और इनिशियल पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से हमारा जो क्यू आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्यू आर, अब देखो ये एंगल थीटा है. तो क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा. ठीक है बच्चों. सो क्यू आर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा. क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास में. अब हमें क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर. क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास में आ गई. अब हम कहीं से आर पी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो क्यू आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा. अब देखो आर पी, ये यहाँ से ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी? ये रेडियस के इक्वल होगी. तो ये भी हमारी ए होगी. और ओ आर इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? ओ आर. ठीक है बच्चों. तो ओ आर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? सो ओ आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए माइनस ए ए ओ आर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा हो जाएगा. ठीक है बच्चों. ओ आर इज इक्वल्स टू हमारे पास में ए कोस थीटा हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ आर इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा. तो ओ आर इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा हो गया. तो आर पी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा? सो आर पी आर पी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ए माइनस ए कोस थीटा. ये वैल्यू हम पुट कर देंगे. सो इस इक्वेशन के अंदर इसको अगर हम दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये वाली हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये वाली हमारी हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड. ठीक है बच्चों. तो इक्वेशन नंबर थर्ड से वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर. सो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर. तो यहाँ से ये हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसका. तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस ए कोस थीटा. और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से हम अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया. यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन
माइनस 2 कोस थीटा। ठीक है बच्चों, 2 कोस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1। 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो 2 - 2 कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब 2 - 2 कोस थीटा, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a²। और 1 - कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये किसके इक्वल है, तो ये हमारा क्यू पी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो क्यू पी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे 2 आएगा, और क्योंकि 1 - कोस थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो क्यू पी इज इक्वल्स टू हमारे पास में ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। सो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4a² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2a sin थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो क्यू पी इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्यू पी इज इक्वल्स टू 2a sin थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया 2a sin ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो ये हमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है, 2a sin ओमेगा टी divided by 2. So option B is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.